हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखो यार, आज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो आपकी अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, कोई ना कोई तो आएगी ही, बात होती रहती है वैकेंसीज के बारे में। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वैकेंसीज का ही जो है वो वेट करते हैं यहाँ पर कि कोई ना कोई वैकेंसीज जो है वो आ जाए। तो आज उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि आपको ये अपडेट पता हो, बट जो मैं लास्ट में पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो को बताऊंगा, आप सीधा लास्ट पॉइंट पर मत चले जाइएगा, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है आपको जानना। ठीक है, और आपके इस बारे में क्या विचार रहेंगे, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, मैंने बीच में ना, जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं उनको पता होगा कि बीच में मैंने एक अपडेट आपको बताई थी जॉब ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, कि अब जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ये प्लान कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को जो है वो यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा, और जो आपके जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जॉब ट्रेनिंग के रूप में जो है वो रखा जाएगा, मतलब ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा। तो फाइनली आज उसके ऊपर मोहर लग चुकी है। ठीक है, मतलब वो चीज़ फाइनल हो चुकी है। अब हिमाचल प्रदेश के जितने भी आपके सरकारी विभाग हैं, ठीक है जी, उसके अलावा जो आपके बोर्ड हैं, जो निगम हैं, जो कोई भी आपके अदर इंस्टीट्यूट हैं, उसमें क्या होगा, उसमें जो भी आपके ग्रुप ए की, बी की या सी की विभिन्न वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, उसमें जो है वो आपके जो भी चयनित उम्मीदवार रखे जाएंगे, जो भी कैंडिडेट रखे जाएंगे, वो क्या होंगे, वो आपके बोले जाएंगे जॉब ट्रेनी। ठीक है, जॉब ट्रेनी के रूप में उनको बोला जाएगा। अच्छा, पहले ऐसे था कि जब मैंने इसको पहले आपको बताया था तो बच्चों को लग रहा था कि चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट पर बोला जाता था, इसको काट कर जो है वो जॉब ट्रेनी बोल दिया जाता है। बड़ी बात क्या है? तो बड़ी बात क्या क्या है वो अभी आपको पता लगेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि 2 साल के लिए जो है ये पीरियड होगा। पहले इसको बोला जा रहा था कि इंक्रीज कर दिया जा सकता है, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। 2 साल का पीरियड जो है वो आपका जॉब ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, और आपको यहां पर सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो, ऐसे मत सोच लेना कि भाई आप दिन रात मेहनत करते हो, आप इतनी तैयारी करते हो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हो तो आप सरकारी कर्मचारी बन गए। ठीक है, उसके बाद भी एक 2 साल का पीरियड होगा जिसमें आपको जॉब ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, फिर जब आप 2 साल की प्रशिक्षण अपना पूरा कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपको फिर रेगुलर किया जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस नई योजना का उद्देश्य क्या है कि ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। ठीक है, मतलब कि लोग अपने जो भी नए कैंडिडेट आ रहे हैं वो अपने काम को समझें, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें बोली जा रही है। अच्छा, जो भी सरकारी कर्मचारी को फैसिलिटीज़ मिलती है वो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब ट्रेनिंग को यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत छुट्टियाँ वगैरह जो है वो इनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जैसे कि 1 महीने की सेवा में जो है वो आपको 1 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी। चलो लीव वगैरह को छोड़ देते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कौन कौन सी भर्तियां जो है वो इससे बाहर रखी गई हैं। ठीक है, अब मैंने ये तो बोल दिया कि ग्रुप ए की, बी की, सी की जो है वो इसके अंडर आएगी। बाहर कौन सी आएगी वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बाकी खुद अंदाजा लगा लेना कि अंदर कौन कौन सी है। जैसे कि जो भी आपकी HPAS की वैकेंसीज भरी जाती है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, सिविल जज की जो भी वैकेंसीज भरी जाती है उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं या फिर प्रोफेसर हो गए, उनके ऊपर भी ये रूल्स जो हैं वो लागू नहीं होंगे, जॉब ट्रेनिंग वाले। ठीक है, इसके अलावा जो ACF का एग्जाम अभी आपका होने वाला है उसके ऊपर भी ये चीज लागू नहीं होगी। NT की वैकेंसी आएगी, NT के ऊपर भी ये लागू नहीं होगी। ठीक है, आपके सैंक्शन ऑफिसर जो होते हैं जिनकी HPF और AS में निकलती है वैकेंसी, उसके ऊपर भी जो है ये चीज़ लागू नहीं होगी। आपकी अलाइड सर्विसेज के अंडर जो आपकी असिस्टेंट स्टेट टैक्स और एक्साइज ऑफिसर की वैकेंसीज आती है, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस और एक्साइज ऑफिसर जो वैकेंसी आती है उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगी। और इसके अलावा साथ में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आती है उनके ऊपर भी ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको वैकेंसीज बता दी, जिसमें HS की है, HS की सारी वैकेंसीज होगी, फिर सिविल जज की होगी, प्रोफेसर की होगी, नायब तहसीलदार की होगी, ACF की होगी, सैंक्शन ऑफिसर की होगी, आपकी स्टेट टैक्साइज और ऑफिसर की होगी, कांस्टेबल की होगी। इन सभी के ऊपर ये रूल्स जो है वो नहीं चलेंगे। बाकी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के ऊपर जो है ये चीज अप्लाई की जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक बेसिक सी चीजें आपको बता दी कि भाई सबसे पहले क्या है कि आपको 2 साल के लिए जॉब ट्रेनिंग के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है वो फिर आपको जो है वो सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा।
सरकारी कर्मचारी मतलब आपको लीव्स वगैरह भी कम मिलेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत और भी मिलेगी, वो सारी चीजें जो है वो आपकी अलग है, ठीक है। मतलब कि आप सिंपल सी बात है कि आप सरकारी कर्मचारी जो बनोगे वो 2 साल के बाद बनोगे, ठीक है जी। और जो आपकी अब अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट आप पढ़ो जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। यहां पर क्या लिखा गया है कि जो आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, तो यहां से पढ़ो इसको। आफ्टर द सेकेंड ईयर ऑफ जॉब ट्रेनिंग पीरियड द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और efficiency bar test based on the work profile of the respective post as a prerequisite for appointment of an appropriate pay scale। कि यानी कि अब जब आपका सेकंड ईयर चल रहा होगा, ठीक है, आपका सेकंड ईयर खत्म होने वाला होगा, ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, ऐसे नहीं है कि मैं अपने आप से बनाकर बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा गया है कि जो आपका सेकंड ईयर होगा, ठीक है, जॉब ट्रेनिंग पीरियड का, उसके बाद क्या होगा कि आपको एक एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा जिस भी पोस्ट पर आप होंगे उस पोस्ट से रिलेटेड। एक तरीके से समझ लो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम एक तरीके से समझ लो। और वो एग्जाम कौन सी एजेंसी लेगी इसके बारे में जो है वो टाइम से आपको जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि पहले आप डे नाइट तैयारी करके जो है वो एग्जाम की तैयारी करोगे, ठीक है जी। उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी तो 2 साल के लिए जो है वो आप ट्रेनी बोले जाओगे, ठीक है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर तब भी नहीं हो। अगर गवर्नमेंट को आपका बिहेवियर पसंद नहीं आता या काम पसंद नहीं आता तो आपको जो है वो बाहर किया जा सकता है। फिर बाद में आप जो है वो दोबारा से एक एग्जाम दोगे पोस्ट से रिलेटेड, उसको क्वालिफाई करोगे, तब जाकर जो है वो आप एक सरकारी कर्मचारी माने जाओगे, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो आप एक रेगुलर पर्सन जो है वो बन जाओगे। समझ आ गया? तो देखो यार, अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसके फेवर में हो और कुछ इसके फेवर में नहीं होंगे, ठीक है। बट ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। जितनी पोस्टें मैंने आपको पहले बताई है उनको छोड़कर उसके अलावा जितनी भी पोस्टें होंगी, ठीक है, उनके ऊपर ये मैक्सिमम चीजें अप्लाई होंगी। आप देखोगे भी कई इंस्टीट्यूशन के जो नोटिफिकेशन आते हैं या कहीं आप ऑफिशियल एचपीपीएससी के नोटिफिकेशन भी देखोगे, उसमें लिखा होता है जैसे JAIT, तो यहां पर लिखा होगा ब्रैकेट में ट्रेनी, ठीक है, कि भाई आप ट्रेनी के रूप में जो है वो यहां पर लिए जाओगे। बट बाकी चीजें तो पहले क्लियर थी। ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम या फिर बोले क्वालिफाइंग एग्जाम वाला सिस्टम था, ये मैंने यहां पर पढ़ा, इसलिए मैंने जो है वो आपके साथ इस चीज को शेयर किया है, ठीक है जी। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं कि क्या होगा, क्राइटेरिया रहेगा, ये होगा वो होगा, वो सारी चीजें बाद की बात है, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी आपको बता दी कि भाई ऐसा होने वाला है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज रहेगी। पहले एक तो अच्छे से कोई एग्जाम निकलते नहीं है, ठीक है। अब जो निकलते हैं उसके बाद भी, क्योंकि मैक्सिमम देखो यार, होता ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि जो एनटी की तैयारी करते हैं या एलाइड की करते हैं या फिर एचएस की करते हैं, एसीएफ की कर रहे हैं। बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इनकी तैयारी करते हैं। ज़्यादातर कौन है, ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट ये देखते हैं कि भाई यार मैं जेवे की तैयारी कर लूंगा, ठीक है, मैं क्लर्क की तैयारी कर लूंगा, या मैं किसी और जो है वो छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी करूंगा। हालांकि बोलने में छोटा लेवल होता है, तैयारी तो आपको एक जैसी करनी पड़ती है, ठीक है। तो बट अब जो है वो आपको इस तरीके से फॉलो अप करना पड़ेगा सारी चीज़ें। बाकी कोई भी चेंज मुझे नहीं लगता कि इसमें आगे चलकर होगा, क्योंकि ये अब जो है वो सर्कुलेशन इसकी हो चुकी है। बाकी जो जो वैकेंसीज हैं जैसे एलाइड होगी, एचएस हो गई, आपकी एनटी होगी, इन सारी पोस्टों पर जो है ये चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। बाकी इसके अलावा जो बचती हैं उनके ऊपर ये जो है वो अप्लाई होगी। और अब से आप जो भी पोस्ट पर सिलेक्ट होंगे उसमें आपको जॉब ट्रेनिंग के रूप में जो है वो रखा जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर कर दिया। किसी के पास इससे भी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपके क्या इस बारे में विचार है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।